नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख ली थी जो कि हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर आप लोग परिमेय और अपरिमेय पहचानना भी नहीं जानते होंगे तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। लेकिन देखिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए कहता है। लेकिन अगर सिद्ध करने के लिए नहीं कहता तो हम लोग इसे एक नैनो सेकंड में बता देते कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। आप लोग भी बता सकते हैं अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआती करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और इसे हम लोग दो टाइप से करेंगे। एक सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो सिद्ध तो करेंगे ही, बट एक नैनो सेकंड में इसे बनाकर हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को हम बताए थे कि 3 क्या है, आप लोगों का परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। नीचे कुछ नहीं आता, बाटा में आप लोग 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में तो परिमेय हो जाएगा। और जो अभाज्य संख्या रूट में रहती है उसे हम आप लोगों को अपरिमेय बताए हैं, वो वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो 3 आप लोग का परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है ये। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को कहता है सिद्ध करना है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकदम बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन डाल देता है 5 नंबर में बबुआ, 5 नंबर में या 2 नंबर में। आप लोग पूरा समझ लीजिए, लाइन बाय लाइन समझाएंगे, एकदम ट्रिकली समझाएंगे। ये तो आप लोग डायरेक्ट समझ गए हम लोग कैसे पहचानेंगे ये परिमेय है या अपरिमेय। अब चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। हम लोग का कहता है, देखिए सबसे पहले आप लोग इसका पहला क्वेश्चन देखे होइएगा तो हम आप लोग को बता दिए कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या कहता है। तो हम लोग सोल्व करने के लिए इसे मान लेते हैं परिमेय। हम लोगों को मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बाबू आप लोग कहिएगा सर पहले लिख ले हैं, बाबू सर का मजबूरी है, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, बाद में लिखते तो टाइम भी लगता और अच्छा से समझा भी नहीं पाते। लेकिन इस तरह देखिए कितना अच्छा से समझाएंगे, केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जिंदगी में कभी भूल गए तब कहिएगा कि सर हम आपसे पढ़कर भूल गए ये क्वेश्चन। ठीक है, सब कोई जानता है कि इसका अपोजिट हम लोग लिख देते हैं हल में। माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या लिखते हैं, अर्थात 3 + 2√5 = P/Q, जहां हम लोग का PQ क्या है, एक अभाज्य संख्या है और Q मतलब अंश बटे हर। हर हम लोगों का कभी 0 नहीं होगा क्योंकि 3 बटे अगर 0 हो जाए तो यह परिभाषित हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। और कभी भी आप लोग जान लीजिए P और Q जब अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्या का HCF बबुआ 1 होता है। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। अब 3 + 2√5 = P/Q हो गया हम लोगों का। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे साइड कर देंगे, रूट यहाँ पे रख देंगे और ये सिंपल वाला संख्या एक साइड कर देंगे। अपनी दुनियादारी को अपनी दुनियादारी के साथ कर देंगे। तो 2 + √3 यहाँ पे कर देंगे, ये +3 है तो P/Q अब -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 2 × √5 है तो √5 सिर्फ लिख देंगे, P/Q -3। यहाँ पे 2 × है तो इधर आके क्या भागा में 2 हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग, इक्वेशन 1 मान लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों का √5 बाबू क्या है, 100 बार बताए हैं कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप लोगों को हम यहाँ बताना भूल गए हैं, आप लोगों को अभी बताए हैं 3 हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है और P/Q हम लोगों का यहाँ पे कितना है, परिमेय संख्या। तो अगर हम लोग परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही हम लोगों को मिलती है। परिमेय घटाएंगे तो परिमेय मिलती है। और यहाँ पे देखिए P/Q -3 और परिमेय में हम लोग परिमेय से भागा दिए तो भी परिमेय। P/Q -3 हम लोगों का /2 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q में से अगर हम लोग -3 घटाते हैं, परिमेय माइनस परिमेय, तो परिमेय संख्या ही होती है। तो P/Q -3/2 हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 आप लोगों का क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे हम लोग का कंडीशन
क्या लगा वो देखिए आप लोग ध्यान से। अब आप लोगों का रूट अंडर 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3/2। आप लोग कहिएगा कि सर 3 बराबर 4, 3 4 के बराबर है, कैसे कहिएगा? तो सर नहीं है। उसी तरह से आप लोगों का रूट अंडर 3 क्या है? रूट अंडर 5 अपरिमेय है, ई परिमेय है। तो आप लोगों का अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है परिमेय के। और जब इस तरह से 3 अगर 4 के बराबर नहीं होता, उसी तरह से आप लोगों का अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, अर्थात रूट अंडर 5 अपरिमेय है, नॉट इक्वल टू क्या? पी बटे क्यू माइनस 3/2। मतलब अपरिमेय क्या परिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकती है। अतः क्या लास्ट में हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। जब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगी तो हम लोगों की क्या अवधारणा जो माने थे कि क्या 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय है, और हम लोगों का उल्टा प्रकट करती है, विपरीत प्रकट करती है। अतः 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिख दीजिएगा। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। अगर आप लोग ध्यान दिए होइएगा तो पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कहिए, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का टारगेट होता है कि एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम लोग देखें। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन पे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर समझाएंगे, फिर बताएंगे और अलग ट्रिक से बताएंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। स्क्रीनशॉट लीजिए।